हरे कृष्णा पंडित जी। हरे कृष्णा। मैं दूसरे लोगों की वेट कर रहा हूँ। हाँ, फिर स्टार्ट करते हैं। सही बात। कैसे हैं आप? ठीक है। ओके। हाँ। हरे कृष्णा पंडित जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे? बस ठीक हूँ। श्रावण मास चल रहा है, दाढ़ी बड़ी हुई है। हाँ, मेरा भी। राइट। बैठे हुए। हाँ जी। मगर आपकी तो बहुत कम है, मेरी तो बहुत ज्यादा। आज के टॉपिक कौन सी है? नमस्ते जी। बैठिए। आप ये भी चेयर लेके या बेंच लेके भी बैठ सकते हैं। थोड़ा डिस्टेंस में बैठना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, रखो तो अच्छा है।
जय श्री कृष्ण शिल्पा बेन। जय श्री कृष्ण। તમે એકલા છો કે છે ભાઈ? ના હું એકલી છું, વિક્રાંત જોબ પર છે. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का ऑनलाइन प्रवचन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप चेयर ले लीजिए, यहां जाइए। आप सभी का ऑनलाइन प्रवचन के अंदर स्वागत है। हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास ने ये ऐसा सुंदर आयोजन किया है कि एवरी वीक आप अपने घर पे बैठे हुए धर्म के रिलेटेड आप प्रवचन सुन सको। तो एवरी वेडनेसडे 6 to 7 हिंदी में प्रवचन होगा, धर्म के अलग अलग विषयों के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर। और एवरी थर्सडे 6 to 6:30 तेलुगु लैंग्वेज में प्रवचन होगा रामायण के ऊपर। और एवरी मंथ फर्स्ट फ्राइडे को इंग्लिश में प्रवचन होगा धार्मिक विषय के ऊपर। तो आज प्रवचन का विषय है, सबसे पहला
टॉपिक कि हम धर्म कार्य के अंदर कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें दिया जलाते हैं। तो दिया क्यों जलाना, कौन से द्रव्य से दिया जलाना, दिया जलाने का पर्पस क्या है, उसका फल विधान क्या है, वो आज हम इस प्रवचन में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है भगवान की जो हम मंत्र की माला करते हैं, यानी मंत्र के जाप करते हैं तो उसमें माला यूज करते हैं, तो कौन सी माला से कौन से देव का मंत्र का जाप करना चाहिए, माला के अंदर कितने मणके होने चाहिए, वो विषय के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। माला में 108 मणके है, उसका कारण क्या, वो विषय के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं भगवान का जो हम दिया जलाते हैं, तो दिया क्यों जलाना। तो भारतीय सनातन हिंदू धर्म के अंदर हम लोग अभी मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा से पहले, जब मूर्तियां नहीं थी, उससे पहले हम लोग यंत्र की पूजा करते थे। यंत्र यानी जिस देव की आप पूजा करते हो उस देवता का आपको यंत्र यानी उसका परिवार, उसके रिलेटेड हम पूजा करते थे। सॉरी, 2-3 लोगों के मैसेजेस थे, वो लोग ट्राई कर रहे हैं जूम के ऊपर, मगर वो जूम से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको मुझे टेक्स्ट करना पड़ा। तो हमारा आज का विषय दीप का था। तो पहले के जमाने में, आज हम लोग मूर्ति पूजा करते थे, पहले के जमाने में यंत्र पूजा थी। यंत्र यानी भगवान के परिवार का एक समूह, दैट इज कॉल्ड यंत्र। गणपति है तो गणपति की मूर्ति नहीं थी, मगर गणपति का एक लाइन वर्क वाला हमारे पास एक यंत्र था। वो यंत्र के अंदर गणपति के पूरे परिवार की हम पूजा करते थे। तो ऐसे हर एक देवी देवता के अलग अलग प्रकार के यंत्र है। दूसरा, यंत्र पूजा से पहले यानी राम और कृष्ण के जन्म से पहले लोग कौन से देव की पूजा करते थे, तो वो दीप स्वरूप परमात्मा की पूजा करते थे। कई सारे श्लोक ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा रखी थी कि भगवान का नाम स्मरण करके दिया जलाते थे और वो दिया के सामने देवी देवताओं की हम पूजा करते थे। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर कई सारे विधान है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि दिया जो है वो कर्म के आरंभ में हम जलाते हैं। दिया जलाने का अर्थ ये है कि वो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है और साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। एक श्लोक में लिखा है, दीप ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दिया जो है वो हम जलाते हैं तो उसके पीछे का कारण एक ये है, दीप ज्योतिर परब्रह्म,
वो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए दिया को हम वंदन करते हैं। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दन, वो भगवान नारायण का भी स्वरूप बताया है। दीपो हरतु मे पापम, दिया को आप वंदन करते हो तो आपके पाप वो दूर करता है, इसीलिए कहा है दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हे दीप नारायण, मैं आपको वंदन कर रहा हूं, मेरे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उसको दूर कीजिए। हम लोग ज्यादातर पूजा में 2 प्रकार के दिए जलाते हैं, एक फूल वाट यानी खड़ी वाट का दिया, और एक टेढ़ी यानी आड़ी वाट का दिया। जो टेढ़ी वाट का दिया है और जो खड़ी वाट का दिया यानी फुल ज्योत, जो हम सीधा दिया रखते हैं और उसकी ज्योत ऊपर की तरफ जाती है, उसको कहते हैं खड़ी वाट का दिया। तो जो खड़ी वाट का दिया है वो आप जलाओ किसी भी देवी देवता या ग्रहों के सामने या पितरों के रिलेटेड, तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। मगर जो टेढ़ी वाट है वो आप जिस डायरेक्शन में रखते हो उस हिसाब से आपको फल प्राप्त होता है। तो सनातन हिंदू धर्म के अंदर खड़ी वाट का दिया वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, मगर टेढ़ी यानी आड़ी वाट का दिया जब आप करते हो तो उसका अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रकार के फल बताए हैं। आयुर्द प्रांग मुखो दीपो दक्षिणे धननाशनम, यानी दिया की जो ज्योत पूर्व यानी ईस्ट फेसिंग है दिया का ज्योत, तो वो दिया आप भगवान के सामने रख के जलाते हो तो इनडायरेक्टली भगवान से आप ये मांग रहे हो कि मेरे और मेरे परिवार की हेल्थ अच्छी रहे। आयुर्द प्रांग मुखो दीपो दक्षिणे धननाशनम, यानी साउथ फेसिंग में दिया की ज्योत है तो वो घर में लक्ष्मी आएगी, मगर वो लक्ष्मी घर में ज्यादा टिकेगी नहीं, यानी इनकम कम और एक्सपेंस ज्यादा होगा। पश्चिम यानी वेस्ट फेसिंग में जो दिया होगा तो घर के अंदर कोई ना कोई आदमी अनएक्सपेक्टेड बीमार रहता है, इसीलिए ऑलवेज दिया ऑलवेज वेस्ट फेसिंग में कभी भी मत रखो। उत्तर यानी नॉर्थ फेसिंग में दिया की ज्योत रखते हो तो उसके अंदर नॉर्थ फेसिंग में दिया रखने का पर्पस यही है कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी आएगी भी और लक्ष्मी स्थिर भी रहेगी, इसलिए नॉर्थ फेसिंग का दिया लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ बताया है। तो उसका अर्थ यह हुआ कि चारों दिशाओं में ईस्ट हेल्थ के लिए अच्छी है और नॉर्थ वेल्थ के लिए अच्छी है, इसीलिए आड़ी वाट का यानी टेढ़ी वाट का दिया सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही रखना चाहिए। ज्यादातर लोग साउथ फेसिंग में दिया की ज्योत रख के भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी तो आएगी मगर उसके साथ वो अपना रास्ता भी कर देती है, यानी एक्सपेंस भी बढ़ा देती है। तो आदमी सोचेगा कि मैंने लक्ष्मी जी की पूजा की है, लक्ष्मी आती तो है मगर टिकती नहीं है। तो जाने अनजाने में जिस कारण से आप दिया जलाते हो आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तो उस प्रकार से वो फल देगा। मैं कई बार मेरे प्रवचन में कह चुका हूं कि आप भगवान की पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ यज्ञ ये सारी चीजें करने का अर्थ पहले समझो। पूजा पाठ हवन जो भी करते हो वो साक्षात अग्नि का स्वरूप है। अग्नि को जाने अनजाने में हम टच करते हैं तो भी वो हाथ तो जलाता ही है। तो वैसे ही आप भगवान का दिया करते हो, दिया जलाते हो, तो जिस डायरेक्शन में दिया का फेस होगा उस प्रकार से आपको फल मिलेगा। तो टेढ़ी वाट का दिया वो तंत्र के ग्रंथों में लिखा है। भगवान की उपासना 3 प्रकार से होती है, मंत्र, यंत्र एंड तंत्र। तंत्र के ग्रंथों में जो भी मंत्र या उसके उपाय लिखे हैं उसका शीघ्र फल मिलता है, मगर ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा ही है
कि तंत्र यानी ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक नहीं है, वो उसका एक पार्ट है। लोग दुरुपयोग करते हैं विद्या का, मगर आद्य शक्ति दुर्गा, नारायण, शिव, उनकी जो उपासना लिखी है वो कई सारे तंत्र के ग्रंथों में ऐसी लिखी है कि उसके द्वारा आप उपासना करो तो उसका श्रेष्ठ और शीघ्र यानी तुरंत फल मिलता है। तो ऑलवेज भगवान का दिया दो डायरेक्शन में रखना चाहिए, ईस्ट एंड नॉर्थ। दूसरी बात, भगवान का दिया कौन से द्रव्य का होना चाहिए? तो शास्त्र में कहा है कोई भी देवी देवता ग्रह का दिया जलाओ तो सर्वश्रेष्ठ है वो है गाय का घी। गाय के घी के द्वारा आप भगवान का दिया जलाओ, वो सर्वश्रेष्ठ है। गाय का दिया घी नहीं है तो आप जला सकते हो कोई वनस्पति का घी, वो भी आपके पास नहीं है तो आप ऑयल यानी तेल का दिया जला सकते हो, मगर सर्वश्रेष्ठ द्रव्य वो है घी का दिया। तो हर एक देवताओं की पूजा में घी का दिया जलाना वो सर्वश्रेष्ठ है। मगर माता जी की जब आप पूजा करते हो तो माता जी की पूजा में कंपलसरी 2 दिए जलाने चाहिए। एक, देव्या दक्षिणे घृत दीपाय नमः, देव्या वामे तैल दीपाय नमः। माता जी की राइट साइड घी का दिया और माता जी की लेफ्ट साइड तेल का दिया। क्यों? क्योंकि तंत्र के ग्रंथों में ऐसा विधान है कि माता जी की राइट एंड लेफ्ट साइड जो दिया जलाते हो वो माता जी के 2 नयन है। इसलिए केवल माता जी की पूजा में 2 दिया जलाने चाहिए। अब बात करते हैं, कोई भी पूजा के आरंभ में हम भगवान के आसपास दिया सबसे पहले जलाते हैं, उसके बाद पूजा का आरंभ करते हैं। तो उसका अर्थ ये भी है कि आप जब मूर्ति या यंत्र की पूजा करने वाले हो तब आप दिया जलाते हो, तो उसका कारण कि दिया जो है वो हमारे कर्म का आई विटनेस है। हम जो भी कर्म करते हैं वो दीप नारायण वो दिया को देखते हैं। आपने जो कर्म किया उसका निरीक्षण वो दीप नारायण करते हैं। इसीलिए पूजा के आरंभ में ऑलवेज दिया चलाना चाहिए। एक श्लोक में लिखा है, भोदीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत कर्म समाप्तिस्या तावत्वं सुस्थिरो भव। उसका अर्थ ये हुआ, भोदीप देवरूपस्त्वं, हे दीप नारायण आप साक्षात देव के स्वरूप हो। भोदीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत, मैं ये जो कर्म कर रहा हूं वो कर्म के आप साक्षी रूप रहना। मैं जो कर्म कर रहा हूं उसके आप आई विटनेस हो। ऐसी प्रार्थना करके कोई भी पूजा का हमें आरंभ करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा है, भगवान की पूजा करते हो मूर्ति या यंत्र की तो पहले दिया जलाओ। पूजा के मध्य में भी भगवान को दीप जलाया जाता है। भगवान की अलग अलग उपचार से पूजा होती है, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, त्रिंशोपचार और अन्य कितने प्रकार से भगवान की पूजा होती है। उपचार का अर्थ यह है, आप भगवान को जो द्रव्य समर्पित करते हो दैट इज कॉल्ड उपचार। भगवान को टीका लगाना वो एक उपचार है, भगवान को पुष्प लगाना वो एक उपचार है। तो कोई भी पूजा करते हो तो भगवान को भोग लगाने से पहले हम दिया जलाते हैं। आज की भाषा में देखे तो भगवान की पूजा नैवेद्य यानी भोग लगाने से पहले अगरबत्ती और दिया जलाना चाहिए। तो आज की जनरेशन के मुताबिक समझे ये बात को, तो सबसे पहले आता है धूप। तो धूप का अर्थ ये हुआ कि भगवान को भोग लगाने से पहले वहां का जो रूम जो है उसको अच्छी तरह से
खुशबू वाला करो, सुगंधित करो। इसलिए भगवान को भोग लगाने से पहले अगरबत्ती जलाते हैं। ये सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। धूप अर्पण करने के बाद दिया जलाना चाहिए, क्योंकि आज की भाषा में समझे तो हम भोजन करने से पहले शाम को होटल में जाते हैं तो कैंडल डिनर करते हैं, लाइट। तो इसीलिए भोग लगाने से पहले भगवान को दिया दिखाओ और उसके बाद भगवान को विविध प्रकार की वानगी वो नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में भगवान के सामने रख के भगवान को भोग लगा। तो धूप, दीप और उसके बाद नैवेद्य। अब दिया जो है वो कर्म के अंत में, यानी जब भगवान की पूजा हो जाती है तब हम आरती करते हैं। तो आरती करते समय भी भगवान की दिया जला के हम आरती करते हैं। तो वहां दिया का पर्पस अलग है। आरती के समय हम जो दिया जलाते हैं और मंत्र के साथ घंटी बजाते हुए हम भगवान के जो स्वरूप है यानी मूर्ति है उसके आसपास दिया हम घुमाते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि वो जो दिया है वो दीप नारायण का जो प्रकाश है उसके द्वारा भगवान का स्वरूप कैसा है वो देखना, दैट इज कॉल्ड आरती। और दूसरा नाम है नीराजन। हम लोग जो आरती की थाली लेके गोल गोल घूमते हैं, ऐसे आरती घुमाते हैं, तो उसका कोई दूसरा पर्पस नहीं है। आरती स्लोली स्लोली करनी चाहिए। पहले भगवान के चरण में, फिर भगवान के चरण से लेके भगवान के नाभि तक, फिर चरण से लेके भगवान के हृदय तक, फिर चरण से लेके भगवान के मस्तक तक, ऐसे आरती अलग अलग पार्ट में घुमानी चाहिए। तो आरती के समय हम दिया जलाते हैं क्योंकि वो दिया की ज्योत से, प्रकाश से हम भगवान के स्वरूप का निरीक्षण करते हैं। उसको कहते हैं नीराजन। तो जिस तरह से आप भगवान की आरती करते हो तो आरती के समय आपकी आंखें भगवान की मूर्ति के ऊपर होनी चाहिए और हाथ में जो दिया है आरती का वो धीरे धीरे भगवान की मूर्ति के आसपास घुमाना चाहिए। भगवान को कैसे डेकोरेट किया है, भगवान ने कौन से कपड़े पहने हैं, भगवान ने कौन से कलर का तिलक किया है, भगवान का मुकुट कैसा है, भगवान ने कौन सी माला पहनी है, ये सारा स्वरूप आरती की लाइट से देखना विथ मंत्र, उसको कहते हैं आरती और नीराजन। दूसरा, तंत्र के ग्रंथों में यह भी लिखा है कि आपकी जो अपेक्षा है, आपकी जो इच्छाएं है, उसको तृप्त करने के लिए भगवान को 108 दिया का दान करो, सहस्त्र यानी 1000 दिया का दान करो, 100,000 यानी 1,00,000 दिया का दान करो। आप भारत में यानी इंडिया हम जब जाते हैं तो बड़े बड़े जो प्राचीन मंदिर है उसके पटांगण में आप देखोगे तो दिया का स्थान रखा है। जैसे बॉम्बे में महालक्ष्मी माता का मंदिर है, बहुत पुराना और बहुत प्राचीन। आप वहां जाओ महालक्ष्मी माता के मंदिर में तो उसके पटांगण में यानी मंदिर के थोड़े आगे की तरफ वहां एक बड़ा सा टावर जैसा है और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के दिए जलाए जाते हैं। जब माता जी की अष्टमी हो, दुर्गा अष्टमी, तो वो पूरे टावर के ऊपर अलग अलग प्रकार के अनेकों दीप दान करते हैं। तो दीप दान करने से हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो देवता तुरंत पूर्ण करते हैं, ऐसा तंत्र के ग्रंथों में भी विधान है। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दन। नारायण का मंदिर हो, शिव का हो या शक्ति का मंदिर हो, कहीं पे भी आप देखो तो वहां दीप का महत्व होगा। कई जगह पे ऐसा विधान है कि आपके घर में या आपके मंदिर में या कोई अन्य क्षेत्र में अखंड ज्योत जो जलती है 20 इयर्स तक वो कंटिन्यूअस ज्योत जलती रहे, ऐसा कोई स्थल हो, वो सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध माना गया है। तो मिनिमम 20 इयर्स तक जिस घर में या जिस जगह पे देवी देवताओं के नाम से
दिया जल रहा है, उस दीप नारायण के पास जाके आप अपने दिल की बात करोगे, आपके मन की बात करोगे, वो अवश्य परिपूर्ण होगी। भारत में जितने भी माता जी के शक्तिपीठ है, टोटल 51 टाइप्स के अलग अलग माता जी के शक्तिपीठ है। जहां माता जी का अलग अलग शरीर के भाग पड़े थे, वहां शक्तिपीठ बनी। तो वो शक्तिपीठों में जाके आप देखोगे तो वहां प्रचंड ज्योत जलती ही रहती है, कई सालों से जलती है। उस दीप नारायण के पास जाके हम हमारे हृदय की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका तुरंत स्वीकार होता है। तो दिया जलाने का अलग अलग कई सारे पर्पस है। इसीलिए आपके घर में भी आप जब पूजा करो तो पूजा के आरंभ में ऑलवेज दिया जलाओ। जब तक आपकी पूजा फिनिश नहीं होती तब तक उसके अंदर घी रखो और दिया जलाते ही रखो, क्योंकि वो हमारे कर्म का साक्षी है। आपके पास समय नहीं है तो आपके घर में जो भी देवी देवता का मंदिर है, वहां सुबह और शाम केवल ज्योत जगा के प्रणाम करना रखो, क्योंकि देवता दीपदान से अति प्रसन्न होते हैं। जितना देवता लोग नैवेद्य से प्रसन्न नहीं होते, भोग अर्पण करने से प्रसन्न नहीं होते, इतना भगवान को दिया अर्पण करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। एक श्लोक ये भी है, शुभम करो तु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। आपकी आरोग्य, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके कारण भी दिया को प्रणाम करना चाहिए। शत्रु बुद्धि विनाशाय, आपके कौन शत्रु है आपको पता नहीं, मगर शत्रु की बुद्धि का नाश हो, शत्रु का नाश नहीं, शत्रु की बुद्धि का नाश हो, इसलिए भी दीप नारायण को अवश्य एवरीडे प्रणाम करना चाहिए। तो ये है दीप की महिमा। तो आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा परिपूर्ण हुआ कि भगवान को दिया क्यों जलाते हैं। आज का दूसरा विषय है, दूसरा टॉपिक है, वो है भगवान की माला। हम कोई भी देवी देवता के मंत्र के जाप करते हैं तो शास्त्र में कहा है ऑलवेज जो भी जाप करते हो तो उसकी संख्या निश्चित है। मिनिमम भगवान का जब आप नाम लेते हो, मंत्र का जाप करते हो तो 108 बार करना चाहिए। मगर आजकल कलयुग में उसमें भी लोगों ने शॉर्टकट सोच लिए। ओके, मैं 3 बार भगवान का नाम लेता हूं, कोई कहता है मैं 11 टाइम्स 21 टाइम्स, जो भी मन में आए वो फिगर से भगवान का नाम लेते हैं। भगवान तो भी हमारी पूजा का, भक्ति का स्वीकार करते ही है, मगर मिनिमम माला के अंदर 108 यानी 108 मणके होते हैं। तो वो 108 टाइम्स वो मंत्र का जाप करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि भगवान की कोई भी माला करे, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, मोती की माला, तुलसी की माला, अनेक प्रकार की अलग अलग माला है, वो विषय के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आज। मगर कोई भी माला के अंदर उसके जो मणके हैं वो टोटल होते हैं 108। तो 108 ही क्यों, 100 नहीं, 101 नहीं, 111 नहीं, मगर 108 ही फिगर क्यों है? तो उसका अर्थ यह है माला का संबंध हमारे 27 नक्षत्र के साथ है। तो टोटल नक्षत्र है 27। जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वो जन्म के समय हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन का नक्षत्र होता है रोहिणी। यानी 27 टाइप्स के अलग अलग नक्षत्र है, उसके अलग अलग नाम है, अश्विनी, कृतिका, भरणी, ऐसे अलग अलग 27 नाम है। तो उसमें रोहिणी जो नक्षत्र है उसके रोहिणी नक्षत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो
27 टाइप्स के जो नक्षत्र है, कलयुग में ऐसा कहा है, कोई भी मंत्र का जाप करो तो कलयुगे चतुर्गुणो भवेत्। कलयुग के अंदर 4 टाइम्स वो मंत्र का जाप करना चाहिए। तो टोटल माला की संख्या थी 27, यानी 27 नक्षत्र है, इसलिए टोटल माला के जो मणके हैं वो 27 थे, सतयुग, त्रेता और द्वापर में। मगर कलयुगे चतुर्गुणो भवेत्, कलयुग में 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 27 into 4 कितना हुआ? 108। वेरी गुड सविता जी। सुन रहे हो? तो 108 वो टोटल संख्या हुई। इसीलिए कोई भी माला हम बाजार में से परचेस करते हैं तो उसकी संख्या होती है 108। अब भगवान का मंत्र का जाप करने के लिए माला का इंपॉर्टेंट क्यों? तो अलग अलग प्रकार की जो माला है वो अलग अलग देवी देवताओं के लिए स्पेसिफिक कही गई है। जैसे कि श्रावण मास के अंदर आपको शिव जी के मंत्र का, कोई भी मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, या रुद्र गायत्री का कोई भी भगवान का जाप करना है, जैसे शिव जी का जाप करना है तो उसके लिए बताई गई है रुद्राक्ष की माला। अब रुद्राक्ष की माला का शिव जी के साथ क्या कनेक्शन? तो संस्कृत में रुद्राक्ष अर्थ जो है शब्द, उसका अर्थ ये हुआ रुद्र प्लस अक्ष इति रुद्राक्ष। भगवान शिव के आंख में से एक अश्रु यानी आंसू का टीपा गिरा पृथ्वी के ऊपर, और वहां वो टीपा जब जमीन के ऊपर गिरा उसमें से एक वृक्ष हुआ, और ये वृक्ष का नाम पड़ा रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्र अक्ष, अक्ष मीन्स आंख। भगवान शिव की आंख में से जो बूंद गिरी उसमें से जो फल प्राप्त हुआ उस फल का नाम है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष वो भगवान शिव के मंत्र के जाप के लिए वो श्रेष्ठ बताए। दूसरा, रुद्राक्ष के मुख अलग अलग प्रकार के हैं। 1 to 14 टाइप्स के रुद्राक्ष के मेन मुख है। कई ग्रंथों में 1 to 21 टाइप्स के मुख बताए हैं रुद्राक्ष के। मुख यानी क्या? तो आप कोई भी रुद्राक्ष लो तो उसके ऊपर लाइन वर्क होगा, तो जितनी लाइन है रुद्राक्ष के ऊपर दैट इज कॉल्ड, वो रुद्राक्ष का मुख है। ज्यादातर मार्केट में जो मिलता है वो पंचमुखी रुद्राक्ष मिलता है। तो अनेक अलग अलग प्रकार के मुख के रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग पर्पस है। किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को वेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को संतान का प्रॉब्लम है। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए अलग अलग प्रकार के मुख के रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मगर सर्वसामान्य है पंचमुखी। पंचमुखी आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो उसका अर्थ यह है कि भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। मगर पर्टिकुलर कोई पर्पसफुली काम करना है तो अलग अलग प्रकार के मुख के रुद्राक्ष आपको धारण करनी चाहिए या उसकी माला करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष वो है एक मुखी रुद्राक्ष, मगर आजकल मिलना वो बहुत दुर्लभ है। यानी सिर्फ एक मुख वाला रुद्राक्ष वो धारण करो तो शिव की परम कृपा, भगवान का ज्योतिष स्वरूप, भगवान का वांग्मय स्वरूप वो है एक मुखी रुद्राक्ष। भगवान शिव के शरीर में से एक ज्योत उत्पन्न हुई और एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर उसका वास हुआ, ऐसा शिव पुराण के अंदर एक कथा आती है। तो शिव पुराण के अंदर एक मुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व बताया है। तो अलग अलग मुख के लिए अलग अलग प्रकार की हमारी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए अलग अलग प्रकार के मुख के रुद्राक्ष हमारे धर्मशास्त्र में बताए। तो रुद्राक्ष की माला, उससे भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हो। दूसरा है तुलसी की माला, यानी तुलसी के जो वृक्ष है उसके द्वारा बनाई हुई माला, दैट इज कॉल्ड तुलसी माला।
तो वो भगवान नारायण के उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण, नारायण, उनके जो भी मंत्र का जाप करते हो, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम विष्णवे नमः, कोई भी मंत्र का जाप करो तो उसमें तुलसी की माला से भगवान नारायण के जाप करो, उसका श्रेष्ठ फल है। दूसरा, भगवान गणपति की उपासना, जैसे सितंबर 10 से गणपति का उत्सव स्टार्ट होगा, गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी के दरमियान, गणपति के उत्सव के दरमियान आपको गणपति के मंत्र के जाप करना है, तो उसके लिए कोरल, यानी इंग्लिश नेम है कोरल, उसकी माला करनी चाहिए। हिंदी में उसको कहते हैं मूंग की माला, यानी आपने देखा होगा रेडिश टाइप या ऑरेंज टाइप के उसका कलर होता है। वो माला वो भगवान गणपति के लिए, यानी कोरल की माला, वो भगवान गणपति के लिए श्रेष्ठ बताई है। भगवान सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य के मंत्र का जाप करना है, तो उसके लिए स्फटिक की माला। स्फटिक आप लोगों को पता होगा कांच के जैसा आता है, वो ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लेके भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हो। माता जी के लिए कमर काकड़ी, ऐसे ब्लैक कलर के बीज आते हैं, तो उससे माता जी की आप माला कर सकते हो। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर मुख्य 5 देवता है, 5 देवता की अलग अलग मालाएं हैं। मैं रिपीट करता हूं, शिव जी के लिए रुद्राक्ष की माला, गणपति के लिए कोरल की माला, नारायण के लिए तुलसी की माला, भगवान सूर्य के लिए स्फटिक की माला, और जगदम्बा यानी दुर्गा के मंत्र जाप के लिए कमर काकड़ी की माला। तो ऐसे 5 हमारे सनातन धर्म के मुख्य देवता है, पंचायतन देव, तो उनके लिए ये 5 प्रकार की अलग अलग मालाएं बताई है। अब कोई भी माला आप बाजार में से परचेस करके लाते हो, तुरंत माला नहीं करनी चाहिए, उसकी भी एक विधि है। कोई भी अच्छा दिन देख के सुबह के समय माला को गंगा जल से साफ करो, फिर पंचामृत से उसको साफ करो, फिर से शुद्धोदक या गंगा जल से स्नान करा के उसको ड्राई करो, और भगवान के सामने रख के जो मंत्र का जाप करना है वो मंत्र का पहले आंखें बंद करके जाप करो, और चंदन, पुष्प और अक्षत से वो माला की पूजा करो। उसके बाद वो माला काउंट करो, यानी वो माला आप उपयोग में लो, उससे मंत्र के जाप स्टार्ट कर सकते हो। अब कोई भी माला कोई भी देवी देवता के लिए आप यूज करते हो, वो माला कोई भी देखे नहीं ऐसे करनी चाहिए, यानी उसको एक कपड़े के अंदर रख के फिर मंत्र के जाप करना चाहिए। जिस माला से आप जाप करते हो वो माला किसी को दिखानी नहीं चाहिए। शिव पुराण के अंदर पार्वती माता ने भगवान शिव को प्रश्न किया कि कलयुग के अंदर कौन सी चीजें आदमी को गुप्त रखनी चाहिए, सीक्रेट। तो भगवान शिव ने कहा, देवी, कलयुग के अंदर लोग मनी सीक्रेट रखेंगे, कितना बैंक बैलेंस है कोई किसी को नहीं बताएगा, राइट? कितने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है वो किसी को नहीं बताएगा, राइट? तो ये सारी चीजें लोग सीक्रेट रखते हैं। मगर शिवजी ने कहा कि देवी, कलयुग में जो जो चीज आदमी को सीक्रेट रखनी चाहिए आज मैं वो बताता हूं। एक श्लोक कहा है शंकर भगवान ने, यानी शिवजी ने पार्वती माता को, देवस्थानम जपस्थानम माला पुस्तक दर्शनम अभक्ते नैव दातव्यम गोपनीयम च पार्वती। हे पार्वती, देवस्थान, आपके घर का जो देवस्थान है ना, वो किसी को ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए। लोग घर के अंदर अपना घर, अपना जो भी बेडरूम, किचन, लिविंग रूम सब दिखाओ,
मगर देवस्थान जो है ना, इसीलिए उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी सेपरेट रखा है कि वो आपके खुद की उपासना है, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देवस्थानम, दूसरा है जपस्थानम। आप कहीं पे भी जाके एकांत में जाप करते हो, कोई भी पेड़ के नीचे बैठ के आप मंत्र के जाप करते हो, तो जो आपका जपस्थान है, जहां बैठ के आप भगवान के मंत्र के जाप करते हो, वो स्थान भी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा शिवजी पार्वती को कहते हैं। देवस्थानम, जपस्थानम, माला, जो मंत्र की आप माला करते हो तो वो माला भी किसी को दिखानी नहीं चाहिए। इसलिए आप देखो तो इस्कॉन मंदिर यानी भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, तो इस्कॉन मंदिर के जो भी भक्त होंगे वो लोग माला करते हैं तो गले में ऐसे एक रस्सी डाली हुई होती है और नीचे ऐसा एक कपड़ा होता है, क्लोथ, उसके अंदर माला होती है और हाथ उसके अंदर रख के हरे कृष्ण का जाप करते हैं। तो माला जिसके अंदर हम कवर करके रखते हैं उसको कहते हैं संस्कृत में गौमुखी। तो गौमुखी जो है उसके अंदर वो माला रहनी चाहिए, माला किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। और लास्ट में भगवान ने कहा माला पुस्तक, आप जो रिलीजियस बुक पढ़ते हो वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं माता जी का पाठ करती हूँ, मैं भगवत गीता करती हूँ, मैं भागवत जी का पाठ करती हूँ, तो वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आदमी को गुप्त रखनी चाहिए, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी सेल्फ उपासना है। तो माला ऑलवेज जब भी आप करो तो गौमुखी के अंदर यानी क्लोथ ऐसा आता है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा, गौमुखी ऐसे एल शेप में भी आती है कि आपका हाथ अंदर जाए और यहां से माला नीचे की तरफ रहे, तो ऐसे गौमुखी यानी माला के उसके अंदर माला होती है और आप जाप करो। दूसरी बात, माला का कब कौन सी माला कैसे करनी चाहिए वो भी मैं आज आपको बताऊं। जब भी आप कोई भी देवी देवता के मंत्र के जाप करते हो तो ऑलवेज माला को रखो रिंग फिंगर के ऊपर। आपको तो सुनाई नहीं दे रहा है ना? ओहो, तो मेरा तो कान लग। आप सबको सुनाई देता है? जी हाँ। ओके। तो माला कैसे पकड़ी जाती है वो मैं आज आपको दिखाऊं। जैसे ये आपकी अनामिका यानी रिंग फिंगर, तो रिंग फिंगर के ऊपर माला को रखनी चाहिए। फर्स्ट फिंगर एंड लास्ट फिंगर वो माला को टच नहीं करनी चाहिए। ऐसे मध्यमा यानी सबसे बड़ी फिंगर और अनामिका यानी रिंग फिंगर, उसके बीच में माला रखो और थंब से ऐसे काउंट करो। आप सबको दिखाई देता है? हाँ हाँ। तो ऐसे भगवान के मंत्र के जाप करने चाहिए। तो कहने का अर्थ यही है कि भगवान के मंत्र का जाप आप करते हो तो अनामिका के ऊपर रख के, जैसे मैंने बताया, ऐसे भगवान के मंत्र का जाप करो। उससे भी आगे धर्मशास्त्र में कहा है कि आप सुबह मंत्र का जाप करते हो तो आंखें बंद करके वो जब ऐसे करना चाहिए, यानी नासिका आप जहां से श्वास लेते हो वहां माला रख के आंखें बंद करके वो मंत्र, कोई भी मंत्र का जाप करो। प्रातः काल है यानी मॉर्निंग टाइम। आप मध्याह्न में कोई भगवान के मंत्र का जाप करते हो यानी आफ्टरनून के समय, तो दोपहर के समय हृदय के पास माला रखो और मंत्र का जाप करो। आफ्टर सनसेट आप मंत्र का जाप करते हो यानी सायंकाल में, इवनिंग टाइम, तो नाभि के पास यानी पेट का जो भाग है वहां नाभि है, वहां माला रख के वहां मंत्र का जाप करो। धर्मशास्त्र के नीति नियम के अनुसार हम भगवान का नाम लेते हैं तो ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति होती है।
अब आपके पास कोई भी माला नहीं है, जैसे आप यहां से कैलिफोर्निया जा रहे हो, रास्ते में आपको भगवान के मंत्र के जाप करने हैं, अकेले हो, तो कैसे करो? यानी कोई एक आदमी गाड़ी चला रहा है, आप पैसेंजर सीट पे बैठे हो और आपके मंत्र के जाप करने में अगर माला नहीं है, तो एक है कर माला। कर माला मीन्स हाथों से भगवान के मंत्र के जाप करो, मगर कोई भी फिंगर से काउंट करो, वो उचित नहीं है, उसके भी नियम है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मंत्र के जाप करने चाहिए। तो टोटल 4 जो फिंगर है हमारी, थंब को साइड में रखो, ये 4 फिंगर जो है, उसमें जो रिंग फिंगर है, उसमें मिडल भाग यानी सेंटर पार्ट, वहां नंबर आएगा 1, उसके नीचे 2 यानी नंबर 2, फिर लास्ट छोटी फिंगर जो है वहां ऊपर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 1, 2, यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो मिडल फिंगर है मध्यमा, उसके जो सेंटर का और बॉटम का जो भाग है, उसको काउंट नहीं किया जाता। फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। अनामिका जो है यानी रिंग फिंगर, उसका सेंटर भाग वो है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो मध्यमा जो है, उसकी जो लास्ट 2 हमारे पार्ट है, राइट, वो है मेरु। मेरु यानी क्या? जैसे हम 108 भगवान के मंत्र के जाप करते हैं, तो माला में कोई एक क्लोथ का जैसे कहते हैं उसको फुंदड़ी, वो लगी हुई होती है, उसको हम आंखों को टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेरु। यानी माला का एंडिंग का और स्टार्टिंग का वो पार्ट, दैट इज कॉल्ड मेरु। तो हमारे कर माला जो है, उसमें मध्यमा की जो 2 भाग है, ये दैट इज कॉल्ड हमारे मेरु है। तो मैंने आज आपको माला के विषय में बताया कि कौन से भगवान की कैसे माला की जाती है, क्यों 108 उसके अंदर मणके होते हैं। तो आज का विषय हम यहां ही समाप्त करते हैं, 7 बजने को आए हैं। तो आज हमने चर्चा की दीप के ऊपर कि दिया कौन से डायरेक्शन में रखना, दिया का महत्व क्या है, दिया क्यों जलाना चाहिए, माला 108 मणके क्यों होते हैं, कौन से देवी देवता की कौन कौन सी माला होती है, माला नहीं है तो कर माला कैसे करते हैं। तो ये सारे विषय के ऊपर आपको मैंने जानकारी दी। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर एवरी वेडनेसडे 6 to 7 हम लोग प्रवचन रखेंगे। आप और आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उन सबको जो लिंक है वो कॉमन रहेगी। आज जो भी लोग जो लिंक से अटैच हुए हैं, वो ही लिंक परमानेंट है, यानी एवरी टाइम कोई जूम का आईडी पासवर्ड कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप सब लोग आपके फैमिली मेंबर्स में कहीं पे भी ये लिंक आप भेजना और सभी लोग पार्टिसिपेट हो, सबको ज्ञान मिले और हमारे धर्म की रक्षा हो, बस यही पर्पस है। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। मनोकामना सिद्धिरस्तु। थैंक यू। बहुत बढ़िया।